अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज से उमैर अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं इस वक्त लाहौर की, तो यहाँ आपको 13 मिलियन प्लस आबादी देखने में आ रही है, जिस वजह से आपको लाहौर की काफ़ी एक्सटेंशंस देखने में आ रही हैं। जिस एरिया को मोस्टली पीपल्स ने ग्रैब किया है वो है आपका साउथ लाहौर। साउथ लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको 4 बड़ी शाहराह मिलती हैं, जिसमें आपका मुल्तान रोड आ जाता है, केनाल रोड, जाती उमरा रोड और आपका आ जाता है मेन ड्राइविंग रोड। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे मेन ड्राइविंग रोड पर, और मेन ड्राइविंग रोड पर एक बेस्ट सोसाइटी के बेस्ट फेस के बेस्ट ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करते हैं मेन ड्राइविंग रोड की, तो मेन ड्राइविंग रोड पर आपको बहुत सी सोसाइटीज़ देखने में आती हैं, जिसमें आपका इतिहाद टाउन फेज़ 1 है, अलकबीर टाउन है, लेक सिटी है, आपका चिनार बाग है, आइकन वैली है। इसके अलावा आपको बहरिया ऑर्चिड के चारों फेजेज यहाँ देखने में आते हैं। मरियम टाउन और किंग्स टाउन जैसे आपको यहाँ प्रोजेक्ट्स देखने में आते हैं। बात करेंगे अगर अब बहरिया ऑर्चिड के चारों फेसेस की, तो बहरिया ऑर्चिड के चारों फेसेस आपको मेन ड्राइविंग रोड के फेसिंग में देखने में आते हैं, जिसमें आपका बहरिया ऑर्चिड का फेज़ 4 इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसमें पोटेंशियल आपको देखने में आता है वो बहरिया ऑर्चिड का फेज़ 4 है, जिसमें आपको टोटल 7 ब्लॉक्स मिलते हैं, जिसमें आपका G1 ब्लॉक से ऑनवर्ड्स G7 ब्लॉक्स तक आपको यहाँ ब्लॉक प्रोवाइड किए गए हैं। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के G1 ब्लॉक को, और नेक्स्ट मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीलॉग लेकर आऊँगा जिसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे G2 ब्लॉक के हवाले से, G3, G4, देन G5, G6 और देन G7 ब्लॉक को भी हम डिस्कस करेंगे। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे G1 ब्लॉक को, बहरिया ऑर्चिड का फेज़ 4। इसकी लोकेशन का आपको आइडिया हो गया होगा, मैं मज़ीद आपको गाइड कर देता हूँ। बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की लोकेशन बेसिकली जैसे ही आप लेक सिटी इंटरचेंज से जैसे ही आप एग्जिट लें, वहाँ आपको अड्डा प्लॉट मिलता है। अड्डा प्लॉट से टुवर्ड्स रेमिड सिटी की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो हार्डली आपको तकरीबन 5 to 7 मिनट के डिस्टेंस पर आपको लेफ़्ट साइड पर बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की लोकेशन देखने में आती है। बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 की बिल्कुल मेन एंट्रेंस में आपको एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब मिलता है। जैसे ही आप इसमें एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पर आपका जो वेरी फर्स्ट ब्लॉक आ जाता है वो है आपका G1 ब्लॉक। इसमें अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल कटिंग की या कमर्शियल कटिंग की, तो यहाँ जो आपको कटिंग्स देखने में आती हैं वो है आपकी, अगर हम रेजिडेंशियल कटिंग की बात करते हैं तो यहाँ आपको 5 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं और आपको 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं। इससे पहले आपको G1 ब्लॉक प्रॉपर 1 कनाल की कटिंग वाला ब्लॉक मिलता था, और इसमें आपको एक कूल डे पार्क मिलता था, जिसको बाद में डिमोलिश किया गया और वहाँ आपको उसके तकरीबन मिड में 3 to 4 लेन्स में आपको 5 मरला की कटिंग दी गई। अगर हम प्राइस रेंज को देखें तो आपको 5 मरला का जो प्लॉट ऑन ग्राउंड पोजेशन वाला प्लॉट आपको जो मिलता है वो मिनिमम आपको जो प्राइस रेंज मिलती है वो 60 लाख है। 60 लाख से ऑनवर्ड 75 लाख के इन बिटवीन आपको यहाँ 5 मरला का प्लॉट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 1 कनाल प्लॉट्स की, तो 1 कनाल प्लॉट्स में जो हमें प्राइसेस देखने में आती हैं व्यूअर्स, वो हमें तकरीबन 1,40,45 लाख से ऑनवर्ड्स 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख के इन बिटवीन यहाँ हमें 1 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। व्यूअर्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ कमर्शियल कटिंग की, तो यहाँ आपको 5 मरला और 8 मरला की कमर्शियल कटिंग मिलती है। 8 मरला के जो आपको प्लॉट मिलते हैं वो आपको भी इसके बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पर मिलते हैं, और 5 मरला के जो आपको मेन बुलेवार्ड से आप फर्दर आगे की तरफ मूव करते हैं तो आपको जो जामिया मस्जिद रियाज मिलती है, वहाँ से आप लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो आपको वहाँ 5 मरला के कमर्शियल आपको प्लॉट्स देखने में आते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ को जो 5 मरला का कमर्शियल जो प्लॉट मिलता है उसकी जो मिनिमम आपको प्राइस रेंज देखने में आती है वो 1 करोड़ 70 लाख है, और मैक्सिमम आपको 2 करोड़ 25 लाख के इन बिटवीन आपको 5 मरला का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम डिस्कस करें यहाँ 8 मरला कमर्शियल प्लॉट की, जो आपको बहरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पर कमर्शियल आपके बिल्कुल जो नेक्स्ट आपको कटिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आती है वो 8 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की है। तो उसमें जो आपको 8 मरला का कमर्शियल प्लॉट मिलता है उसमें जो आपको प्राइस रेंज मिलती है वो तकरीबन मिनिमम आपको 5.5 करोड़ मिलती है, और मैक्सिमम आपको तकरीबन 7.5 करोड़ तक यहाँ आपको प्राइसेस देखने में आती हैं G1 ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो। और अगर हम बात करते हैं G1 ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन स्टेटस की, तो यहाँ आपको काफ़ी घर तेज़ी से बनते हुए नज़र भी आते हैं। ऑलरेडी यहाँ आकर लोग रह रहे हैं और तेज़ी से अपना घर बनाना शुरू भी कर रहे हैं। जैसे कि आप इसका स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ लोगों ने घर बनाना शुरू करते हुए लोग यहाँ आकर रहाइश पजीर भी हैं, और आपको काफ़ी यहाँ आपको डे बाई डे बेहतर आपको डेवलपमेंट स्टेटस से आपको देखने में आता है। लोगों ने घरों की तामीर का काम है वो तेज़ी से करना शुरू कर दिया हुआ है, और यहाँ इंशाल्लाह इन फ्यूचर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी और प्राइसेस में भी आपको काफ़ी इंक्रीज देखने में आएगा। और बात करते हैं व्यूअर्स कि अगर हम G1 ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो जीवन ब्लॉक में फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको रिकमेंडेड है, क्योंकि प्राइसेस आपको काफ़ी हद तक रेंज में देखने में आती हैं। अगर हम बात करेंगे मेन ड्राइविंग रोड पर इस वक्त लेक सिटी की, तो वहाँ आपको एक कनाल का प्लॉट भी आपको मिनिमम तकरीबन 3.5 करोड़ या 4 करोड़ में देखने में आता है, यानी 4 करोड़ के इन बिटवीन आपको वहाँ प्राइसेस देखने में आती हैं। जबकि बैरिया आउटजेट फेज़ 4 के G1 ब्लॉक जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लॉक आ रहा है, उसमें आपको एक कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 40-45 लाख से ऑनवर्ड्स 2 करोड़ 10 लाख के इन बिटवीन आपको एक कनाल का प्लॉट मिल रहा है। और लोग जैसे जैसे घर बनाना शुरू करेंगे तो प्राइसेस में भी आपको काफ़ी हद तक इंक्रीज देखने में आएगा। यानी ये जो प्राइसेस हैं ये हमेशा इतनी नहीं रहनी है, मतलब कि 2 करोड़ 10 लाख आपको मैक्सिमम मिलती है। और अगर हम बात करते हैं लेक सिटी की, तो लेक सिटी में आपको 4 करोड़ का एक प्लॉट मिलता है एक कनाल का, तो उसमें प्राइसेस बढ़ने के एक ब्राइट चांसेस हैं कि इन फ्यूचर आपको यहाँ भी प्राइसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज देखने में आए। और इसी के साथ साथ अगर आप 5 मरला प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 मरला में भी आपको एक अच्छा खासा यहाँ बूम देखने में आ सकता है, एक अच्छा खासा आपको जंप मिल सकता है। और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन बैरिया आउटजेट फेज़ 4 G1 ब्लॉक, तो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो है टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया। जी हाँ व्यूअर्स, टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया जो कि आज से तकरीबन 3 साल पहले आपको लॉन्च देखने में आया था। अब आप देखें इस वक्त ये 90% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें डे बाई डे आपको डेवलपमेंट स्टेटस, कंस्ट्रक्शन स्टेटस बेहतर होता हुआ नजर आता है। लिमिटेड ऑप्शंस इसमें भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कमर्शियल शॉप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1 बेड 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट में, या आप पेंट हाउसेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रेजिडेंशियल के लिहाज से एक बेस्ट ब्लॉक है बैरिया आउटजेट फेज़ 4 का G1 ब्लॉक, जिसमें आपके पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप अगर अपनी ज़ाती रहाइश के लिए लेना चाह रहे हैं यहाँ प्लॉट, तो उसमें भी आपके लिए एक बेस्ट ब्लॉक है। या आप कोई अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में, या आप टाइम्स स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। व्यूअर्स, बैरिया आउटजेट फेज़ 4 के बाकी ब्लॉक्स का भी व्लॉग मैं इंशाल्लाह जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए G2 ब्लॉक का जल्द आपके लिए इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। प्रॉपर उसमें हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि फर्दर वहाँ हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे पास रेजिडेंशियल ऑप्शंस कौन से अवेलेबल हैं। इन तमाम तरह के हवाले से मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में गाइड करूंगा। आज का व्लॉग का हमारा इख्तिताम होता है G1 ब्लॉग पे, जो मैंने आपको गाइड किया कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं आपके लिए, मतलब कि रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ जाती हैं। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है, आप अपना कोई प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं G1 ब्लॉक में, या G1 ब्लॉक में किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आप ग्रैब करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5280। अब तक वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।